वेंडर मार्केट के दुकानदारों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर दुकानदार विगत 3 दिनों से अपनी दुकानें बंद करके रखे हैं। देखिए दुकानदारों ने क्या कहा। वेंडर मार्केट को बसाए हुए 3 साल हो चुका है। 1 जुलाई 2019 को हम लोग यहाँ आए थे और वेंडर मार्केट में दुकानदारों को यहाँ शिफ्ट करने के बाद इसको आरोप नहीं भी कह सकते हैं वरना आरोप भी कह सकते हैं कि जैसे कोई पार्क बना दिया जाता है, कोई और चीज़ बना दिया जाता है और लोग भूल जाते हैं उसका रख रखाव। वेंडर मार्केट को बसाया ज़रूर गया, लेकिन यहाँ वेंडर बसाए गए, कुछ दिन मेंटेनेंस के लिए किसी कंपनी को रखा गया था। उसके बाद उस कंपनी का ठेका रद्द हुआ, दूसरी कंपनी आई नहीं। धीरे धीरे यहाँ मेंटेनेंस का काम जो है सो बुरी तरह से प्रभावित हो गया, चाहे वो बाथरूम का बात हो, लाइट का बात हो, या फिर टंगान भी दुकानदार जो यहाँ बैठे थे वो गलत तरीक़ा से अपना टंगान करने लगे। जब चौकीदार नहीं होगा तो स्वाभाविक है लोग बहकेंगे, बहक गए थे। कुछ दुकानदारों की भी गलती थी। पिछले दिनों हमारे अपर नगर आयुक्त साहब कुंवर सिंह पाहन जी आए थे, उन्होंने देखा, उसके बाद कुछ आदेश किया था। एक नोटिस भी आया था जिसमें टंगान और लाइट जो है हटाने की बात थी। हम लोग हटाए टंगान को। जो भी आदेश था निगम का उसको 100% पालन करते हुए सभी लोगों ने टंगान हटा दिया और सभी लोगों ने एक्स्ट्रा जो लाइट लगाया था उसको भी हटा दिया, क्योंकि लाइट भी हमारा जो मेंटेनेंस चार्ज हम देते हैं उसी में शामिल था। तो बिल ज़्यादा हो रहा था जिसके कारण वो लोग भी चिंतित थे, फिर भी हम लोग हटा दिए। उसके बाद हम लोगों ने जो बंद रखा था वो इसलिए रखा था कि लाइट और टंगान हटाने के बाद जो हमारे मार्केट की स्थिति है उसको आप लोग आइए, अधिकारी लोग या हमारे जनप्रतिनिधि जो निगम में हैं, चाहे वो माननीय उप महापौर हों या बड़े अधिकारी हों, वो आवे मार्केट में और आ करके वास्तु स्थिति से अवगत हों, देखें। हमारा हॉकर एक्ट, हॉकर अधिनियम आजीविका संरक्षण इसका नाम है। हम अगर यहाँ 300 हॉकरों को 400 को बसाए हैं तो हमारी भी जवाबदेही बनती है कि उनका व्यापार कैसे सुगम तरीके से फले फूले, ताकि वो अपने घर परिवार का भरण पोषण कर सकें। यही देखने के लिए हम लोग बुला रहे थे। आज हमारे माननीय उप महापौर महोदय आए थे। हमारी जो मांगे थी, मार्केट से संबंधित कई प्रकार की जो कमियां हैं, मेंटेनेंस में जो प्रॉब्लम है, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने रखा। हमारी जो डिमांड थी कि भाई टंगान हमको करने दिया जाए, बिजली का परमिशन दिया जाए अतिरिक्त का, संभव हो तो दुकानदारों को एक मीटर जो है सो सब मीटर लगाने का परमिशन दिया जाए, या फिर 10-20 को मिला करके एक मीटर लगावें। उसका जो भी चार्ज उठेगा हम लोग उसका भरण करने को तैयार हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ज़्यादातर यहाँ कपड़े की दुकान है। जब तक लाइट नहीं होगा और वो टंगान नहीं होगा, जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा कैसे। तो इसको देखते हुए आज निगम के अधिकारी लोग के साथ वार्ता हुई है। पाहन सर थे, ज्योति सर थे, माननीय डिप्टी मेयर महोदय थे, हम लोगों के भी प्रतिनिधि थे मार्केट के। सभी लोगों ने बैठ कर के कुछ बिंदु पर जो है चर्चा किया है। जो भी कमियां हैं मार्केट में मेंटेनेंस से जुड़ी हुई, उनको ठीक करने का आश्वासन मिला है यथाशीघ्र। देखिए, हमारा कहना यही कि जो गलत है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इसमें निगम अपने जगह पे सही है और जो गलत कर रहा है उनको सुधरना भी चाहिए। अगर निगम पास लिस्ट है तो इसकी जानकारी हम लोग को नहीं है, होगी तो कार्रवाई करें, इससे कोई हम लोग को आपत्ति नहीं है। यहाँ पे दुकान आवंटित है तो मान लीजिए अगल बगल में एक दूसरे को जानते तो होंगे ना कि किनका दुकान आवंटित है। हाँ, कैसे नहीं जानेंगे, जानते तो सब हैं। शिकायतें क्या आप निगम को किए कि अवैध तरीके से आदमी बैठ के दुकानदारी कर रहा है? नहीं, इसका शिकायत तो कोई नहीं किया। काहे नहीं किया? आप गलत हैं कि नहीं? हम गलत कैसे हैं? देखिए, ये पकड़ना निगम का काम है, मेरा काम नहीं। हम किसी से दुश्मनी क्यों ले फालतू में, ये बताइए। इसमें दुश्मनी की बात है कि रोजगार की बात? रोजगार तो चल रहा है, ऐसा नहीं है। रोजगार चल रहा है, निगम को भी सारा पता है कौन लगाया नहीं लगाया। उसमें हम अपना फीडबैक नहीं दे सकते हैं कि ये गलत है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से नहीं है। अभी तक यहाँ पे सुरक्षा का नई व्यवस्था है तो इसमें चोरी का शिकायतें आई कि नहीं? चोरी का शिकायत तो नहीं आया कभी। जैसे कि किसी का मोबाइल कभी अगर चोर ले जाए तो नहीं, दुकानदार लोग कभी किसी का कुछ नहीं लिया, तुरंत वापस कर देता कस्टमर को। में से कोई दुकानदार बोले कि यहाँ कई बार चोरी का घटना हुआ है? कौन दुकानदार? नहीं हुआ है चोरी का कोई घटना तो हमारे नज़र में नहीं हुआ है। गार्ड लोग भी रहते हैं यहाँ पे सुबह शाम। फुटपाथ में बेचते थे, अभी दुकान मिला है, सुरक्षा कैसा है? मतलब कैसा बिक्री है?
रोजगार से और सुरक्षा से संबंधित क्या कहेंगे? देखिए दुकान रोड में तो लोग ज़्यादा बेचता था, यहाँ सेफ्टी है, बादल पानी सबसे सुरक्षित है और क्या, और सुरक्षा भी यहाँ पे बढ़िया है। आगे क्या उम्मीद रखते हैं निगम से? निगम से उम्मीद रखते हैं कि हम लोग का रोजगार बढ़िया से चले, उसमें ज़्यादा दखल अंदाजी ना करें। तो निगम अभी क्या दखल अंदाजी कर रहा है जो आपको डिस्टर्ब हो रहा है? जैसे कि अभी हम लोग बिना टंगान और बिना लाइट का दुकानदारी करना बहुत मुश्किल है। तो फुटपाथ में आप टंगान टांगते थे? जी है, हम लोग दीवार में अपना दीवार जब फुटपाथ के पीछे रहता तो उसमें कांटी ठोक के बिना टांगे हुए बिकता नहीं था। बैग मंडी चल जाइए, अभी भी कुछ दुकानें लगी होंगी तो उसमें टांगा हुआ होगा, आपका देख लीजिए। जब डिमांड रखे निगम के सामने तो क्या बोला कि टंगान टांगना है? निगम बोला है कि पिछले जिस तरह से आप लोग करते थे वैसा नहीं होगा, आपको 4 फीट एक तरफ से दिया जाएगा टांगने के लिए, चाहे वो पीछे से हो, चाहे बाएं से हो, चाहे दाएं से हो, 4 फीट से ज़्यादा आप नहीं टांग सकते। उप महापौर ने आज सभी दुकानदारों के साथ बैठक कर आश्वासन दिया कि 15 दिनों के अंदर दुकानदारों की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। देखिए, वेंडर मार्केट में 3 दिन पूर्व यहाँ के अधिकारी लोग जब गए तो वहाँ की अव्यवस्था को देख के नोटिस जारी हुआ था, जिसके विरोध में वेंडर मार्केट ने अपने दुकानों को बंद किया था। फ़ोन से मेरी वार्ता उस दिन भी हुई थी। मैंने कहा था कि आप चिंता नहीं करो, मैं बाहर हूँ, आते के साथ आप लोगों की समस्या को दूर किया जाएगा। लेकिन उनके मन में आशंका था, जिसके कारण आज तक नहीं खोले थे। लेकिन कल मैं रांची लौटा हूँ, आज बैठा हूँ उन लोगों के साथ और सभी चीज़ों का निष्पादन कर दिया गया है। अभी अधिकारियों के साथ भी बैठ के उन्हीं सब विषयों पर जिन पर उनको दिक्कत थी उस पर चर्चा हुई है। उद्देश्य यही है कि वेंडर मार्केट अच्छे से चले, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी कोई तकलीफ़ ना हो और अव्यवस्थित रूप भी ना हो, साथ ही साथ आपस में वेंडर्स लड़े झगड़े नहीं, इसको देख के ही काम करने के लिए निर्देश दिया गया है। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्द ही वहाँ जो व्यवस्था अव्यवस्थित है, जिसमें मेंटेनेंस भी एक का है, तो उसको ठीक करने का काम करेंगे। जल्द ही हम लोग उसके लिए एक एजेंसी को नियुक्त करेंगे। साथ ही जो खाली पड़े हुए दुकान हैं तो 2 in 1, 3 in 1 और कुछ पेंडिंग हमारे पास आवेदन आए हुए हैं, जिनके पास एविडेंस है कि उनको उस समय दुकान नहीं मिला था। तो वैसे दुकानों की सच्चाई को जानने के बाद वैसे लोगों का अलॉटमेंट करके वेंडर मार्केट को फुल कंप्लीट भरा जाएगा। आपत्ति क्या थी? आपत्ति में कुछ दुकानदारों का आपत्ति था कि उनके पास वेंडर सर्टिफिकेट भी है, वेंडर रजिस्ट्रेशन भी है, लेकिन उस समय जब दुकान अलॉट हो रहा था किसी कारण से कोई बाहर चला गया हो, किसी को था कि उस समय उनका नंबर आने के बाद रिजेक्ट हो गया हो, तो ऐसे कई एक तरह की आपत्तियां हैं जिसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। सबका सूची बना है और जो उचित होगा, ऐसा नहीं है कि सब, जो उचित होगा, जो कानूनन वैध होगा, वैसे लोगों को पुनः अलॉट करके और हम जो अभी खाली पड़े हुए दुकान है उसको कंप्लीट करेंगे।